Hello guys, so let's start today's news and of 8 December. Okay, so पहला आर्टिकल हमारे पास आया है अबाउट स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन में एक्सेलरेट करेंसी सब्सटीट्यूशन वीकेंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल सेज IMF. ठीक है, एंड अ न्यू IMF पेपर हैज़ एनालाइज रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टेबल कॉइन्स एंड इट्स एसोसिएटेड रिस्क. ठीक है, IMF हमें अगर UPSC में आएगा ना तो वॉट इज स्टेबल कॉइन्स के बारे में आएगा, याद रखना. तो स्टेबल कॉइन्स क्या होता है? ये क्रिप्टो एसेट्स होते हैं डिज़ाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू रिलेटिव टू द स्पेसिफिक पेग फियाट करेंसी. फियाट करेंसी यानी जो गवर्नमेंट बैक्ड होती है. गवर्नमेंट बैक तो नहीं ये क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, पर फिर भी ये स्टेबल है. गवर्नमेंट बैक कॉइन जो फियाट करेंसी होती है वो कंपेरेटिवली स्टेबल देखी जाती है देन क्रिप्टो करेंसी. बट क्रिप्टो करेंसी के ही अंदर एक स्टेबल कॉइन आता है जो कि ये स्टेबल है, बेटर देन द फियाट करेंसी, डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम वोलेटाइल अनबैक क्रिप्टो एसेट्स लाइक बिटकॉइन. ठीक है, डिस्टिंग्विश कर रहा है. स्टेबल कॉइन अलग है, बिटकॉइन अलग है, भले ही पार्ट है क्रिप्टो एसेट्स का है. Generally issued and operated by centralized manner by entities such as crypto funds or financial institution. Application क्या है? While originally designed as a bridge of crypto trading use cases and expanding cross-border transpayment and remittances, stable coins are a part of broader trend towards asset tokenization, that is representing assets on a programmable ledger. They have the potential to bring efficiency to payments. Run risk associated with stablecoins. If users lose confidence, mass redemption can trigger fire sales on reserve assets such as US Treasury bills, potential impairing broader market. है ना, currency substitution, run risk, banking disincentive, not very important. What will come is stable coins, PT के लिए important है. और बाकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हम मेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलो ये देख लेते हैं. ये स्टेबल कॉइन हटा के ना AI का देख लेना, AI या फिर क्रिप्टो करेंसी ऐसे पढ़ना. ठीक है, इसमें एक रन रिस्क रहती है. क्यों रिस्क रन रहता है? बिकॉज नो मैटर, हमें नहीं पता कि ये कितने वॉलेटाइल होता है ना, चेंज होते रहता है. करेंसी सब्सटीट्यूशन के चांसेस, हमारे पास ऑलरेडी एक करेंसी है इसका जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है, फियाट करेंसी है. इसको हटा के तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम ये मेन जिसका कोई गवर्नमेंट बैक्ड ही नहीं है उस कॉइन को एक्सेप्ट कर ले. रिड्यूस बैंक स्टेबल फंडिंग सोर्सेस, और ये बैंकिंग का भी फंडिंग सोर्सेस ये है ना, हटा देगा. फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, द pseudomonady of blockchain transaction creates risk for money laundering and terrorism. ये तो सबसे ही पहले लिखना है. नेक्स्ट, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर मल्टीलैटरलिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ओनली फॉर मीन्स. ठीक है, मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज़ मल्टीलैटरलिज्म? प्रैक्टिस ऑफ 3 or more states कोऑर्डिनेटिंग नेशनल पॉलिसी टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस. ठीक है, एक कॉमन चैलेंज को देखने के लिए जब तीन से ज़्यादा स्टेट आ जाए, 3 और मोर बोला है, 2 और मोर नहीं है, डेफिनेशन भी ध्यान से देखना. 3 और मोर स्टेट्स कोऑर्डिनेटिंग फॉर नेशनल पॉलिसी. इट डिफर्स फ्रॉम यूनिलैटरलिज्म जहाँ पे एक कंट्री अकेले ही अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, और बाईलैटरलिज्म जहाँ पे 2 करेंसी मिलके काम करती है. वी आर लुकिंग फॉर मल्टीलैटरलिज्म. बाईलैटरलिज्म भी नहीं देख रहे हैं. इमरजेंस कब था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सारी मल्टीलैटरलिज्म के सिग्निफिकेंट है ना. सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट करता है सो दैट मेक मॉडर्न लाइफ पॉसिबल. एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, इमर्जिंग AI गवर्नेंस, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं ना. मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर ग्लोबल पब्लिक गुड्स सच एज क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक्स, अनरेगुलेटेड, इस टाइम पे भी यूज़ हुआ था ना. अंडरपिन सक्सेसफुल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन, है ना, SDGs गोल. ये एक मल्टीलैटरल गोल्स हैं. ठीक है, क्राइसिस क्या होता है? ग्रेट पावर, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ही क्राइसिस में, US, चाइना, रशिया, तो ये पैरालाइज कर देता है बॉडीज़ लाइक UN सिक्योरिटी काउंसिल, रिस्क ऑफ स्प्लिटिंग. फिर इंस्टीट्यूशन रिमेन्स आउटडेटेड, है ना. UNSCs ओवर रिप्रेजेंट यूरोप, फिर UN अंडर रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ. ठीक है, यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म बाय US. अगेन वेरी, ये वाला आर्टिकल एक्चुअली में हर बार हम मेंस में लिखते ही हैं, ये आता ही है. IR में अगर एक क्वेश्चन हर साल ऐसे ही टाइप का आता है. तो
ये वाला पॉइंट तो कई जगह हमने लिखा है। जैसे कि यूनिलैटरलिज्म बाय यूएसए, उसकी खुद की पॉलिसी, यूएसए की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। जैसे एग्जांपल टैरिफ पर इम्पोज कर देना, अकेले ने टैरिफ इम्पोज कर दिया 50%, 30% कंट्रीज़ पर। पेरिस अकॉर्ड से अभी WHO से भी बाहर निकल लेना, मतलब बड़ी बड़ी कंट्री जब अपनी मनमानी करने लग जाएंगी तो क्या है, मल्टीलैटरलिज्म की उम्मीद करता है। इंडियन सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्टिंग प्लूरलिज्म विदाउट ऑप्रेसिंग फेथ। सेक्युलरिज्म क्या होता है, जब हम सेक्युलर होते हैं। सेक्युलर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है, जब हम सारे फेथ की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। हम प्लूरलिज्म, सारे रिचुअल्स को प्रोटेक्ट कर, हम सारे फेथ्स को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट ऑप्रेसिंग देम। वहीं पे फ्रांस में क्या होता है, सारे रिलीजन्स को बैन कर देंगे। सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंश्योर इक्वल स्टेबल सिटीजनशिप। इंडियन सेक्युलरिज्म का फीचर क्या है? इंडिया डज नॉट फेवर एनी रिलीजन अनलाइक ईरान एंड पाकिस्तान विच प्रिविलेज स्पेसिफिक सेक्स। हमारी में प्रिंसिपल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया एंगेजेस विद रिलीजन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये प्रिंसिपल। अनलाइक चाइना विच सप्रेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पता है ना, उधर मुस्लिम लोगों को सप्रेस किया जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया शुड बी अ सेक्युलर स्टेट, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर पीपल कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर फेथ, है ना। सेपरेशन ऑफ क्लर्जी फ्रॉम पॉलिटिक्स, religious authorities cannot run like government, unlike Iran where clerics dominate their, है ना। क्लर्जीज जो होते हैं, हमारे पंडित लोग जाके पॉलिटिक्स नहीं लर्न कर जब तक ये इलेक्टेड ना हो। ओनली अ इलेक्टेड मेंबर, elected, not even a selected. Reformist approach, the state can regulate harmful customs like untouchability or discrimination to protect weaker sections within religion, है ना। state रिलीजन के नाम पे क्या कर सकती है, रिलीजन में तभी इन्वॉल्व होगी जब प्रोटेक्शन एक्चुअली में रिक्वायर्ड है ना। हार्मफुल कस्टम्स एंड ऑल, इन सब पे कितना जुडिशरी और इन सब के बीच में, जैसे कि वो कॉक फाइट वाला जो कि उनकी प्रैक्टिस होती है, उसमें ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। स्टेट एंगेज तो होती है बट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन मेंटेन किया जाता है। स्टेट रिलीजन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टेट पे। पॉजिटिव कंसेप्ट है हमारा, नेगेटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट मतलब हम सर्वधर्म संभव, सारे रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, कुछ नहीं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। पब्लिक रोल ऑफ रिलीजन, रिलीजन कैन एग्जिस्ट एंड बी एक्सप्रेस्ड इन पब्लिक स्पेसेस, रिलीजन कन्फाइड लार्जली टू अ प्राइवेट स्फीयर, हमारे इसमें ऐसा नहीं है। स्टेट में रेगुलेट रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिस दैट वायलेट राइट्स, ठीक है। स्टेट इंटरवीन करके उन रिलीजियस प्रैक्टिस को हटा सकती है, जैसे कि ये वहाँ पे शनि सिंगापुर में वुमेंस की एंट्री डलवाना, है ना। स्टेट जनरली अवॉइड इंटरफियरेंस इन रिलीजन, प्रमोट इक्वालिटी, प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंश्योर सोशल हार्मनी, prevent religious influence on politics and preserve individual liberty। एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल फ्रांस का लसाइटे मॉडल होता है ना। अब देखो 10th शेड्यूल न्यूज़ में, पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर्स बिल टू अमेंड द 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस, वट एवर इट इज़, बट 10th शेड्यूल और विप याद रखना है। नीड फॉर इन्फोर्सिंग 10th शेड्यूल क्या होता है, 92nd अमेंडमेंट से आया था, जहाँ पे हम निकालने की बात करते हैं लेजिस्लेचर्स को, ठीक है। उनके अगेंस्ट हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट अनप्रिंसिपल डिफेक्शन, नीड फॉर इन्फोर्सिंग विप अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है। टू प्रिवेंट अनप्रिंसिपल, एक सेकेंड, जस्ट 2 seconds।
देखो नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सारा छोड़ दो। क्रिटिसिज्म ऑन विप मेंस के लिए देख लो कि विप क्या होता है बाय द वे। वो जो पार्टी का हेड टाइप ऑफ होता है, ये जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो हर पार्टी के पास अपना अपना विप होता है। ये विप के हिसाब से ये पार्टी अपना पार्टी के लोग चलते हैं, ठीक है। मॉनिटर समझ लो, क्लास का मॉनिटर होता है विप। तो विप की क्रिटिसिज्म क्या होगी, वीकनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि विप के हिसाब से ही लोग चल रहे हैं ना। सोचो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट एक्सरसाइज देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्शियसनेस, ठीक है, और सेंटिमेंट्स, ठीक है। अपने हिसाब से ये लोग वो, अगर विप ने बोला येस करना है आज के हमारे मीटिंग में, तो येस ही करना पड़ेगा, वरना ये एंटी डिफेक्शन लॉ का पार्ट हो जाएगा, उसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सप्रेशन ऑफ डिसेंट, critics argue effectively converts elected representative into a rubber stamp merely, ये वाला लिखते हैं सब लोग, rubber stamp of the party leadership undermining the idea of the deliberate debate, ठीक है। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ये ले लिया जाता है। फेलियर टू प्रिवेंट इंस्टेबिलिटी, विप्स हैव फेल्ड टू कर्व डिफेक्शन, जो डिफेक्शन होता है ना इस पार्टी से इस पार्टी में, horse trading, government collapses as seen in Maharashtra Assembly 2022. For example, one second, है ना, ये एग्जाम्पल याद है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या हुआ था। एक पार्टी थी, उस पार्टी के बहुत सारे लोग जाके हट गए और अलग से पार्टी बना लिए। अभी तो यही सेम अभी बिहार में भी हुआ था ना, एक बड़े नेता है, उनके बच्चे कई पार्टीज़ अलग अलग हो गई, ठीक है। तो विप भी तो फेलियर ही दिखाता है, विप का फेलियर, अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है तो ये विप का फेलियर ही है। प्लस व्हाट इज़ फेलियर, कि ये मियर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मियर इनको रबर स्टैम्प्स बना के रख देता है। विप के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर्ब हो जाती हैं, एक कॉन्शियसनेस ले लिया जाता है, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने हिसाब से वोट ही नहीं कर सकता। अबाउट विप देखो, इट इज़ अ डायरेक्शन बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू कंपेल देयर रिस्पेक्टिव MP MLA टू वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर। विप क्या है, एक डायरेक्शन है। विप एक इंसान को बना दिया जाता है मॉनिटर, और वो डायरेक्शन जो देता है उससे विप कहते हैं, ठीक है। कंपेल देयर रिस्पेक्टिव MLA टू वोट अकॉर्डिंग टू हिम। वन ऑफ द कंडीशन 52nd अमेंडमेंट से लाया था ना 10th शेड्यूल, ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन इज़ अ वोट अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टिव। देखो 10th शेड्यूल के हिसाब से अगर किसी ने विप के हिसाब से वोट नहीं किया ना, तो उसे डिफेक्शन मान लिया जाता है। जैसे कि मुझे बोला, हमारी पार्टी को बोला था यस करने के लिए, मैंने नो कर दिया, तो मेरा डिफेक्शन हो सकता है, निकाल सकता है। विप क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नॉर अ पार्लियामेंट्री स्टेटस। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर PT। 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट, विप शुड बी इशूड ओनली ऑन एन ओकेजन when the voting is likely to affect the existence of the government, ठीक है। हर बार विप को इशू मत करो, हर बार विप को इशू करोगे मतलब कि हर बार डायरेक्शन दोगे इलेक्टेड मेंबर्स को कि ऐसे ऐसे वोट करना है, तो इट इज़ टेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डेमोक्रेटिक राइट, ठीक है। 170th अमेंडमेंट क्या बोलता है, कुछ मैटर्स के ऊपर ही रखो ना, कुछ क्या गवर्नमेंट इश्यूज़ के मैटर पर ही रखो। प्रेसिडेंट कंडोल्स लॉस ऑफ लाइव्स इन नॉर्थ गोवाज नाइट क्लब फायर, है ना, प्रेसिडेंट ने भी बता दिया। रीज़न फॉर फायर इन इंडिया, नेचुरल फैक्टर, डिज़ाइन जैसा रहता है, इनएडिक्वेट कंप्लायंस, कंप्लायंस भी तो आजकल के क्लासेस देखो इस बेसिस पे रह रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, देखो मल्टी फैक्टर्स, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी हो गई, जैसे कि ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट फायर इन कोची 2023 ड्यू टू हीट बजट, हाई हीट। डिज़ाइन ऐसा ही किया है, हाई राइज बिल्डिंग ब्लॉक डेंसिटी, स्टैंडर्ड एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन, यूज़ ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कुंभकोणम स्कूल फायर ऑन तमिलनाडु ड्यू टू फ्लेमेबल मटेरियल, वो मटेरियल ही ऐसा बनाया था। इनएडिक्वेट कंप्लायंस, लैक ऑफ फायर एक्सेस, बहुत सारे फायर एक्सेस लगाने बोला है ना। नैरो स्टेयरकेस, पतला सा स्टेयरकेस बनाया रहता है, उसी से सब कैसे बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर इन मुखर्जी नगर, ये हमने देखा था। लिमिटेड रिसोर्सेज, in 2019 there was a shortage of 5000 फायर स्टेशन एंड 5 लाख समथिंग पर्सनल, ठीक है। अच्छा ये भी है, पर्सनल का भी है, इतने फायर स्टेशन भी नहीं,
इतने फायर स्टेशन भी नहीं है और इतने फायर पर्सनल भी नहीं है, फायरमैन भी नहीं है, ठीक है। अदर लैक ऑफ अवेयरनेस, सेंट्रल मेंटेन कोई डेटा नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी रेगुलेशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हाँ जी। फायर सर्विस किसके सब्जेक्ट होगा, स्टेट सब्जेक्ट है। इंक्लूडेड इन 12th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 243 विच स्पेसिफाइज अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी को अथॉरिटी दे रखी है हर जगह पे ये करना है, ठीक है। एक 12th शेड्यूल में है, 12th शेड्यूल के म्यूनसिपालिटी के 12th शेड्यूल के आर्टिकल 243 में बताया गया है कि म्यूनसिपालिटी के भी और स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए तो म्यूनसिपालिटी में है। फिर नेशनल बिल्डिंग कोड NBCs मैंडेटरी फॉर द स्टेट्स है ना, NBCs लेना पड़ता है। बाय BIS प्रोवाइड्स गाइडलाइन रिगार्डिंग फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एक्ट एज अ गाइड बिटवीन स्टेट्स एंड UTs। प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सी न्यूज़ में, बेनिन न्यूज़ में, देख लो बेनिन कहाँ पे है। नाइजीरिया, नाइजीरिया, फिर देखो ऐसे माल्टे होता है ना, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, फिर मॉरिटानिया, माली, फिर बुर्किना फासो, बेनिन, ठीक है। BB MMNN देखो कैसे आता है, MMNNBB, ठीक है। बेनिन इधर है, ठीक है, उसके बीच में बगल में टोगो होता है। बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, बुर्किना फासो, इसकी लैंड बाउंड्रीज है। नाइजर, नाइजीरिया, टोगो है ना, बुर्किना फासो, ओके। मरीन टाइम बाउंड्री बाइट ऑफ बेनिन, ठीक है। ये अच्छा बेनिन न्यूज़ में इसका कैपिटल क्या है, पोर्टो-नोवो। लार्जेस्ट सिटी एंड सीट ऑफ गवर्नमेंट विटनेस अ फेल्ड कूप अटेम्प्ट बाय अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। इधर फिर से कूप करने की कोशिश की, इससे पहले भी एक और कंट्री न्यूज़ में था, बता देना, जो अभी कूप हुआ है। इट इज़ सैंडी कोस्टल एरिया ट्रांजिशन टू द लेट एरिड दे प्लाटू, अटाकोरा माउंटेन्स अ ब्रांच ऑफ टोगो माउंटेन्स, माउंट सुकपारो, नाइजर एंड ओइमो। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि बेनिन कहाँ पर है, वेस्ट में है कि ईस्ट ऑफ अफ्रीका है, इतना ही पूछेगा फिलहाल तो। शोक टनल, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग शोक टनल इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में है। सिचुएटेड इन द दुर्बुक शोक दौलत बेग ऑल्डे रोड, ईस्टर्न लद्दाख में है शोक टनल, ठीक है। BRO ने ऑर्गेनाइज किया है ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन अ रीजन प्रोन टू हैवी स्नोफॉल एवलांचेस एक्सट्रीम, ठीक है। तो कहाँ है शोक टनल, शोक कहाँ पे बनाया जा रहा है, लद्दाख में। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि 6th शेड्यूल की बात चल रही है, तो ऐसे याद रख लेना, बिकॉज नाम से जम्मू कश्मीर ये सब भी आ सकता है। तो शोक क्यों लद्दाख में बना रहा है, इसके 6th शेड्यूल की वजह से। वो कोई तो जेल में गया है ना, पता है, नाम पता होना चाहिए, उनको बोला गया है कि ये टेररिस्ट है। प्रिजन रिफॉर्म्स, Chief Justice was speaking on correctional reforms and suggested 4 thoughtful process, ठीक है। वाई CGI लिख लेना, अपने इसमें डालना है तो डाल दो, इनमें से कोई भी एक। एक्सपांड एंड क्रिएट मोर ओपन प्रिजन इन इंडिया, ये तो हर बार हमें बोला जा रहा है। एस्टैब्लिश डेटा ड्रिवन रिहैबिलिटेशन ट्रैकिंग सिस्टम। डीपर इंडस्ट्री कोलाबोरेशन, इंडस्ट्री कोलाबोरेट करे फॉर प्रपोजिंग अ मॉडल टू अडाप्ट प्रिजन्स अप्रेंटिसशिप्स इवेंचुअली रिक्रूटेड ट्रेनिंग, है ना, उसी में उनको ट्रेन, ये बहुत अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सजेशन है, अप्रेंटिसशिप देने का प्रिजन में ही, उनको कुछ स्किल विल सिखाते रहने का। इंट्रोड्यूस UK स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ कन्विक्ट्स, पता है ये UK ही नहीं होता है, ये कोरिया में भी होता है। अगर कोई भी कन्विक्ट है ना, उस पर चिप लगा दिया जाता है पहली बात तो, और जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती ना, मतलब सज़ा क्या, जब तक वो पूरे तरीके से ये नहीं हो जाता, या तो उसकी सज़ा ख़त्म हो गई या तो वो छूट गया है पर अभी भी वो सस्पेक्ट है, तो फिर भी उस पर मॉनिटरिंग की जाती है, उसे एक बेल्ट दिया जाता है, उसे पैर पे बांधे ही रहना पड़ेगा, जब जब वो बेल्ट निकालेगा पुलिस आती है उसे देखने के लिए, ठीक है। तो अलाइनिंग पुलिस ट्रेनिंग विद द इकोनॉमी ऑफ टुमारो, कैसे, डीपर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, है ना, अप्रेंटिसशिप देने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इवन मतलब पुलिस रिफॉर्म्स का हमने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, और उनमें से ये 2 लिख लेना, ठीक है, कि क्रिएट मोर ओपन प्रिज्म एज सेट बाय द CGI एंड
डीपर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, ऑफरिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? Prime Minister criticized the expression of Hindu rate of growth. What is the Hindu rate of growth? Was coined by Raj Krishna in 1978. Used to describe Indian slow economic growth after independence, mainly 1950s to 1980s, when the country GDP grew only by about 3.55%. This phrase suggested that slow growth came from the Hindu way of life, इम्प्लाइंग अ कल्चरल हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग फेथ एंड बीइंग कंटेंट विद लिटिल, है ना। हम कब हमारे साथ बुरा बुरा होता जाता है, हम तो बोलते हैं अरे नसीब में इतना ही था तो क्या ही करने का, और क्यों आगे बढ़ना। ये नहीं सोचते थोड़ा और मेहनत कर देते और हो जाएगा, अभी भी थोड़ा और मेहनत कर दोगे हो ही जाएगा। तो राज कृष्णा ने बोला था हिंदू रेट ऑफ रेट पहले की बात है, इकोनॉमिक टर्म है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया वियना में है ना। प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड चर्नोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर साइट इन, ठीक है, वो फ़ायदा नहीं है। 180 कंट्री होते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर इस्टेब्लिश इन 1957 ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूएन का पार्ट है। Jurisdiction, it helps country use nuclear technology safely and peacefully. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। Jurisdiction does not include military facilities. Non-NPT members such as India, Israel and Pakistan are not obliged to play all their nuclear material under I, है ना। ज़रूरी नहीं है हम हर बार IAEA के ग्राउंड के हिसाब से ही चले। इसे अवार्ड भी मिला है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है फॉर प्रमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर यूज़, एक ही बार मिला है, ठीक है। कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2 या फिर 3 बार मिला है, और ये UPSC के दूसरे एग्ज़ाम से पूछा गया है। UN रेजोल्यूशन 2803 क्या होता है, बस यही याद रखना है। UNSC रेजोल्यूशन 283 विच एंडोर्सेस US बैक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। तो याद रखना गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के लिए US का जो प्लान था वो UNSC रेजोल्यूशन 2803 में अडैप्ट किया है। व्हाट इज़ नाटग्रिड? ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिनिस्ट्री अटैच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट इज़ एन IT प्लेटफॉर्म फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू सिक्योरिटी एक्सेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेटाबेस इन रियल टाइम एंड काउंटर टेरर, ठीक है। 11 सेंट्रल एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती हैं। SP रैंक का ऑफिसर इसका ये एक्सेस होता है। नाटग्रिड एक ऑफिस टाइप ऑफ है जहाँ पे सारे सिस्टम्स हैं और ये सारे डेटास को एक जगह पे इंटीग्रेट करके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड ऑल सबको देखती है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री लेगी? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही लेगी। वॉशिंगटन अकॉर्ड कहाँ क्या है? देखो, द वॉशिंगटन अकॉर्ड ऑफ पीस एंड वाज साइन बिटवीन DRC एंड रवांडा, फैसिलिटेटेड बाय US ही पता नहीं क्यों इतना करता है। रवांडा के जो M23 रेबल्स हैं लॉन्च न्यू अटैक्स इन ईस्टर्न DRC, है ना। रवांडा और ये DRC, इसके ईस्टर्न पार्ट और इधर रवांडा MC23 रेबल, ये लोग अटैक करते रहते हैं। ये अकॉर्ड किसके किसके बीच में? अगेन वॉशिंगटन अकॉर्ड अभी किसने साइन किया है? रवांडा और DRC, ठीक है। DRC फेमस क्यों है? कटांगा किवू इटूरी रीजन फेमस है। तो ये सारे रीजन्स कहाँ पे आते हैं? ईस्टर्न DRC में। DRC इज़ नोन फॉर इज मिनरल लाइक कॉपर, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, टांटलम, गोल्ड, डायमंड। इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। याद रखना DRC कई सालों से 3 सालों से न्यूज़ में है। Let's start with schemes. One second.
एग मार्केट क्या होता है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केट बना दिया गया है जहाँ पे सारे लोग आके अपना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सके, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और बेनिफिशियरी कौन बनेगा? ऑफ कोर्स फार्मर्स बनेगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक सेक्टर स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ई गवर्नेंस स्कीम है ना, प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर अ रियल टाइम एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। मतलब अभी तो इनको कोई रोड की भी ज़रूरत नहीं है ना, एक ऐप बन गया, यहीं पे आके अपना भेजो और लोग रियल टाइम में ख़रीदते रहेंगे। to develop agriculture marketing infrastructure for effectively managing marketable surplus, ठीक है। गवर्नमेंट टू कॉमर्स G2C ई कॉमर्स पोर्टल है फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल विंडो। इट फैसिलिटेट्स वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ द डेली अराइवल्स एंड प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़ इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, है ना। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं अंडर 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। देख लो, 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, कौन सी हैं? एक है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, अ डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री। और सेकंड है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, और सेकंड है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और फिर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, और DMI बोलते हैं इससे। इसके अंदर AMI है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इनको। मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन वाले लोग क्या करेंगे? एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मार्केटिंग का, यानी एक ऐप बनाएंगे, फिर इस नेटवर्क को बढ़ाएंगे, फिर इस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे, ग्रेड करेंगे। और वहीं पे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम क्या करेगा? ये बिजनेस डेवलपमेंट करेगा। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट बट 2 कंपोनेंट्स ये याद रखना, 2 हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग, 5 कंपोनेंट्स वही है यार। डायरेक्टरेट ऑफ DMI ये क्या करेगा? मार्केटिंग करवाएगा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक दूसरे से प्रोवाइड करेगा और ग्रेड करेगा, ठीक है। एगमार्क ग्रेडिंग देगा, एगमार्क ग्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरेट के अंदर आता है ना, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करेगा? ये डेवलपमेंट करेगा और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग इससे हेल्प ले रहा है। डिजी यात्रा, डिजी यात्रा प्रोजेक्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, ठीक है। डिजी यात्रा इनिशिएटिव enables seamless paperless air travel using facial recognition technology. Unique Digi Yatra, managed by Digi Yatra Foundation. It is a voluntary system that streamlines passengers verification at airport. तो देखो, it facilitates paperless travels and avoid identity checks at multiple points in airport, ठीक है। Each passenger would get a unique Digi Yatra ID. It is voluntary in nature. Digi Yatra has been set up by a joint venture company, Digi Yatra Central Ecosystem, ठीक है। याद रखना, पेपरलेस है यानी चेक करने का काम कर रहा है, ठीक है, चेक करने का, फेशियल रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें कर रहा है क्यों। और फिर ये कंपलसरी है कि वॉलंटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बनाई है, ठीक है। बाय गाइस।